मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब दुनिया की तपती राहों पर कदम लड़खड़ाते हैं, जब दिल की दीवारें बोझल हो जाती हैं, जब सब्र का दामन हाथ से छूटने लगता है, जब हर सांस एक बोझ बन जाती है, जब लफ्ज़ बेमानी और एहसास ज़ख्मी हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं कोई दिल बेअख्तियार पुकार उठता है, अल्लाह मेरा दिल बदल दे। ये दिल, हाँ, यही दिल जो हर दर्द को समेट लेता है, जो जख्मों को छुपा लेता है, जो हर ठोकर पर कांप जाता है, जो हर महरूमी पर रो पड़ता है, जो सब्र की आखिरी हद तक पहुंचकर चीख उठता है, ऐ अल्लाह, मझ से नहीं अनहूता। कभी सोचा है ये दिल इतना नाजुक क्यों है? ये सहता क्यों है? टूटता क्यों है? ये बिखरता क्यों है? मायूस क्यों होता है? ये हर दर्द को इतनी शिद्दत से क्यों महसूस करता है? क्या ये दिल मेरे बस में भी है? क्या मैं उसके हाथों मजबूर हूं? ये वही दिल है जो टूट कर भी जीता है। ये वही दिल है जो गर कर भी उठता है। ये वही दिल है जो रोशनी की एक करण पर सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, अगर तुम आज कांटदार अंधेरों में हो, अगर तुम्हारे दिल की जमीन बंजर हो चुकी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अब कोई रोशनी बाकी नहीं, तो सुनो, ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें वो नुस्खा मिलेगा जो तुम्हारे दिल को बदल कर रख देगा। अल्लाह मेरा दिल बदल दे। एक नई शुरुआत। क्या वाकई दिल बदल सकता है? क्या कमजोर दिल मजबूत हो सकता है? क्या जिंदगी की मायूसियों से निकलकर एक पुरस्कून दिल पाया जा सकता है? ये वीडियो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, यहाँ आपको वो अमली काम भी बताए जाएंगे जो हकीकत में दिल बदल सकते हैं। हो सकता है आज की वीडियो वाकई आपका दिल बदल दे। वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ वो राज हैं जो शायद पहले कभी आपने न सुने हों। आज तुम्हें वो राज मिलेगा जो तुम्हारे सब्र को मजबूत बना देगा। आज तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसके बाद कोई चीज ला हासिल नहीं रहेगी। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल बदलने वाला है। अपने ख्यालात पर काबू पाएं, यही दिल की असल जंग है। कभी गौर किया है कि दिल कमजोर क्यों पड़ता है? क्यों हर छोटी सी तकलीफ पे बिखरने लगता है? क्यों मायूसी हमें अंदर से खोखला कर देती है? ये सब ख्यालात की वजह से होता है। हमारे ख्यालात वो ताकतवर चीज हैं जो या तो हमें मजबूत बना सकते हैं या हमें तोड़ सकते हैं। मसला ये है कि ज्यादातर लोग अपनी शिकस्त खुद अपने जहन में लिखते हैं, इससे पहले कि जिंदगी उन्हें हिरा सके। हकीकत को समझें, आपकी सोच आपका मुस्तकबल बनाती है। कभी गौर किया है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो फौरन सबसे बुरा सोचने लगता है। हम खुद को कमजोर और बेबस महसूस करने लगते हैं। मिसलन, जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा हो या आप कुछ भी करो मगर चीजें ठीक ना हों, तो इस जगह आप ऐसे सोचते हैं, मेरा नसीब ही खराब है, अल्लाह को शायद मेरी परवाह ही नहीं, कुछ भी कर लूं मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। मगर रखो, अगर तुम हकीकत में उसके बरअक्स मुस्बत सोचो, एक मजबूत दिल के साथ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अल्लाह मुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी चीज के लिए। अगर मुश्किल वक्त आया है तो उसका मतलब है कि मैं मजबूत बनने वाला हूं। जब कोई अपना धोखा दे जाए, जब आपके जज्बात की कदर ना हो, जब कोई आपको छोड़ जाए, तो इस जगह आप ऐसे सोचते हैं, मैं बेकार हूं, इसलिए लोग मुझे छोड़ देते हैं, मुझे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, अब मैं कभी किसी पर आतिमाद नहीं करूंगा। मगर रखो, अगर तुम हकीकत में उसके बरअक्स मुसब्बत सोचो, एक मजबूत दिल के साथ, अल्लाह मेरे साथ है, वही मेरे लिए काफी है। अगर वो चला गया तो वो मेरा नसीब था ही नहीं। मेरी असल कदर वही जानेगा जो अल्लाह मेरे लिए चुनेगा। जब कोई दुआ कबूल ना हो, जब हर कोशिश रायगा जाती दिखाई दे, तो इस जगह आप ऐसे सोचते हैं, शायद अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता। इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला तो अब और क्या फायदा? अल्लाह ने शायद मेरे हक में ही कुछ नहीं लिखा। मगर रखू, अगर तुम हकीकत में इसके बरअक्स मुस्बत सोचो, एक मजबूत दिल के साथ, अल्लाह मेरी हर दुआ सुनता है, बस वो मुझे बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज देगा। जब मैं गर कर भी उठ रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। अल्लाह ने अगर आज नहीं दिया तो यकीनन कुछ बेहतर देगा। बात सिर्फ एक उसूल की है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर कमजोर बनने का सोचोगे तो वाकई कमजोर हो जाओगे। अगर मजबूत बनने का फैसला करोगे तो अल्लाह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आजमाएगा।
यही वो लम्हा है जहां दिल की कमजोरी शुरू होती है। हकीकत में मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना हम अपने दिमाग में उसे बना लेते हैं। तो फिर क्या करें? अपने ख्यालात की सफाई करें। जब कोई तकलीफ आए तो फौरन अपने दिमाग को कंट्रोल करें। अपने ख्यालात को दूसरी समत ले जाएं, उन्हें मुसब्बत रख दें। ये सब बोलने से होगा? नहीं, इसको अमली तौर पर अपनाना होगा। हर रोज सुबह 5 मिनट शुक्रगुजारी पर फोकस करें। सोचें कि आज भी मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, अल्लाह ने मुझे नई उम्मीद दी है। हर मुश्किल वक्त में फौरन दिल को संभालने के लिए एक जुमला तय कर लें, जैसे अल्लाह मेरे साथ है, मैं मजबूत हूं। मनफी ख्यालात आने पर फौरन किसी मुसब्बत चीज में खुद को मसरूफ करें। फौरन कुरान की कोई आयत पढ़ें, नफल पढ़ें या किसी ऐसे काम में लग जाएं जो आपके दिल को खुशी दे, क्योंकि आखिर में जीत इसी की होती है जो अपने ख्यालात पर जीत हासिल कर ले। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह मेरे साथ है, मेरा दिल मजबूत हो सकता है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। दूसरा कदम, अल्लाह का जिक्र ही दिल बदल देगा। जब दिल की जमीन बंजर हो जाए, जब आंखों से आंसू खशक हो जाएं, जब हर तरफ मायूसी के बादल छा जाएं, तो इंसान बेअख्तियार पुकार उठता है, ऐ अल्लाह, मेरा दिल क्यों इतना नाजिक है? लेकिन याद रखें, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरत राद। यही वो नुस्खा है जो हमारे दिलों को मजबूती और सुकून अता करता है। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारे दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक गहरा इत्मीनान ले लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है। अगर उसे खुशी मिले और वो शुक्र करे तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे और वो सब्र करे तो ये भी उसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि मोमिन का दिल हर हाल में मजबूत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर हालत में अल्लाह की रिजा पोशीदा है। लिहाजा अगर आपका दिल भी बोझल है तो अल्लाह के जिक्र का दामन थाम लें, क्योंकि दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं वाकई कभी ठीक हो सकता हूं? क्या मेरा दिल वाकई बदल सकता है? तो फिर अमल क्या हो? हमें चाहिए सुबह व शाम के अज़कार को लाज़मी पकड़ें। हर दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करें। सुबह उठते ही ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी और उसी की तरफ लौटना है। सही बुखारी। हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ें। ये वही जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाया था जब वो जिस्मानी और रूहानी थकान महसूस करती थीं। सही बुखारी। हाँ, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं बल्कि अमल से। इंशाअल्लाह आपका दिल मजबूत हो जाएगा और आपको वो सुकून नसीब होगा जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। तीसरा कदम, अल्लाह की रिज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। दिल तब मजबूत होता है जब हमें पता हो कि हमारा सफ़र कहाँ जा रहा है। जब हमारी ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह हो और हम अल्लाह की रिज़ा के तलबगार हों तो मुश्किलात में भी दिल मुतमईन रहता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लें। आज मैंने कितना अल्लाह को याद किया, मैंने कितना सब्र किया, क्या मैंने अपने दिल को दुनिया की फ़िक्रों से ज़्यादा अल्लाह की तरफ लगाया? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इन चीज़ों से बेहतर चीज़ न बता दूं? जो लोग तक़वी अख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। नेज़ उनके लिए पाकीज़ा बीवियां हैं और अल्लाह की खुशनूदी होगी, और अल्लाह बंदों पर खूब निगाह रखने वाला है। सूरत आल इमरान। इस आयत में अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जन्नत की नामतों के साथ अपनी रिज़ा का जिक्र फरमाया है, जो सबसे बड़ी नामत है। जब हम अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रिज़ा को बनाते हैं तो दुनिया की मुश्किलात और फ़िक्रें हमारे दिल को कमज़ोर नहीं कर सकते। हर रात सोने से पहले चंद मिनट निकालें और अपने दिन का जायज़ा लें। देखें कि आपने कितनी बार अल्लाह को याद किया, कहाँ सब्र का मज़ाहिरा किया और किन मौक़िअ पर आपका दिल दुनियावी फ़िक्रों में उलझा रहा। हर काम से पहले नियत करें कि ये काम मैं अल्लाह की रिज़ा के लिए कर रहा हूँ।
चाहे वो देनी हो या दुनियावी। नीयत का इखलास उसे इबादत बना देता है। मुश्किलात में सब्र और नामतों पर शक्र अदा करें। ये आदत दिल को मजबूत करती हैं और अल्लाह की रज़ा का बायस बनती हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा को बनाएंगे तो आपका दिल मजबूत होगा और दुनिया की कोई मुश्किल आपको मायूस नहीं कर सकेगी। अपने ख्यालात पर काबू पाएं। जो सोचोगे वही बनोगे। अपने ख्यालात को मनफी से मुसब्बत की तरफ मोड़ो, क्योंकि मजबूत दिल की शुरुआत सही सोच से होती है। अल्लाह का जिक्र ही दिल बदल देगा। जब दिल बिखरने लगे तो अल्लाह को याद करो। जिक्र इलाही वो नूर है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है और कमज़ोर दिल को ताकत देता है। अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। जब ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो हर गम छोटा लगने लगता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है और दिल को वो सुकून मिलता है जो किसी और चीज़ में नहीं। दुआ या अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत कर दे, हमें हर आजमाइश में सब्र और तेरा जिक्र करने की तौफीक दे। हमारी सोच को मुस्बत बना, हमें अपनी रज़ा की राह पर चला और हमारे दिलों को वो सुकून अता फरमा जिसमें तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ ना हो। आमीन। ये पैगाम वो हर शख्स सुनने का हक रखता है जिसका दिल कभी कमज़ोर हुआ हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सवाब की नीयत से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हौसला अफजा और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।